डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, 3/8 रूल के फॉर्मूलेज के डेरिवेशन बताए थे। आज उन्हीं पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे और मैंने आपको हमेशा कहा है न्यूमेरिकल में आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत रहती है, तो हम उसी की हेल्प से क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है ट्रेपेजॉइडल नियम द्वारा निम्न का मान ज्ञात कीजिए और दे रखा है आपको इंटीग्रल फ्रॉम 0.2 टू 1.4 लिमिट है और e⁻x dx का हमें इंटीग्रेशन करना है। और साथ में दे रखा है कि सिम्पसन्स के 1/3 रूल का भी हम नियम से भी करना है। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि h यदि 0.1 है तो इस मान की यथार्थ मान से तुलना करनी है कि यानी एक्चुअल में जब हम इंटीग्रेशन करें और जो वैल्यू आए और जो हम न्यूमेरिकली जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उन दोनों में कितना अंतर है। तो देखिए क्लियर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, i इज़ फ्रॉम 0.2 टू 1.4 ex dx जो कि हमें कैलकुलेट करना है। यदि h हमारा 0.1 है तो पहली वैल्यू 0.2 है तो हमारे पास वो हो गई a, और जो हमारी लास्ट वैल्यू है a प्लस NH वो हो गई 1.4। तो यदि हम x0 को 0.2 बोलें तो हमारा y0 यानी कि e⁻0.2 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.22140227 आ जाएगा। फिर हमको क्योंकि h 0.1 दिया हुआ है तो 0.2 में 0.1 ऐड किया तो 0.3 पर सिमिलरली हमने e⁻0.3 की वैल्यू कैलकुलेट की जो कि y1 है और वो आ रही है 1.349858 जो कैलकुलेटर से इजीली की जा सकती है। इसी तरह से x2, x3, x4, x5 और हमारा x12 1.4 पर हमने e⁻ की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली तो हमारे पास y1 y0 से लेकर के y12 तक की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया, ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज़ किया। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या था, h/2 y0 प्लस yn प्लस ट्वाइस y1 y2 अप टू yn-1। यहाँ पे हमारा y0 से लेकर के, और क्योंकि हमारा a प्लस NH 12 है तो yn हो जाएगा y12, तो y0 प्लस y12 प्लस और जो बीच के छूट गए यानी y1 से y11 तक का सम हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। हमने इन्हीं वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया। h इज़ 0.1, y0 प्लस y2 की वैल्यू देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में रखी है प्लस ट्वाइस और सारी y1 से लेके y11 तक की वैल्यूज़ ऐड करी कैलकुलेटर की हेल्प से तो हमारे पास रिजल्ट आता है 2.835857 जिसको हम लिख सकते हैं 2.836 अप्रॉक्सीमेटली। यदि हम इसको सिम्पसन्स के 1/3 रूल से करना चाहें तो हम क्या करेंगे, सिम्पसन्स का 1/3 रूल अप्लाई किया, वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी हैं ही, तो h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 y1 y3 y5 और yn-1 और प्लस 2 इंटू y2 y4 y6 yn-2। यहाँ पर n हमारा yn हो जाएगा 12, yn-1 हो जाएगा y11 और yn-2 हो जाएगा y10। और हमने सेम जो, क्योंकि अपन ने जो वैल्यूज़ पहले से y0 y1 की कैलकुलेट की हुई थी उनको सब्सटीट्यूट किया तो हमारा आंसर आ जाता है 2.833285 और 2.833 और वहाँ आ रहा है 2.836। नेक्स्ट है हमारा सिम्पसन्स के 1/3 सूत्र द्वारा निम्न समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यूज़ दे रखी हैं 0.250.5 से लेकर के 0.125, 0.375, 0.625, 0.875 x है और कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ दी हुई है जिन्हें मैंने वापस से लिखा है। अब हमें कैलकुलेट करना है 1/3 सिम्पसन्स के 1/3 से। पहले मैंने इसको ट्रेपेजॉइडल से किया है, फिर सिम्पसन्स के 1/3 नियम से किया है। अब देखिए सेम तरीका मैं जैसा कि पहले बताया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, x0 इज़ 0, ठीक है, तो y0 भी कितना हो जाएगा
जो हमें दे रखा है 1। तो हमने x0 y0 x1 y1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट लिख ली जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, और फिर उनको ट्रेपेजॉइडल रूल में जो अपने पास फॉर्मूला था जो कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया क्वेश्चन में, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया और कैलकुलेट किया तो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 1/3 के लिए भी हमने क्या किया है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ 1/3 का मैंने फॉर्मूला लिया और हमने वही y0 y1 y2 y3 की वैल्यूज कैलकुलेट करके सब्स्टिट्यूट कर दी और सॉल्व कर लिया। और हमारे पास इसमें y जो ट्रेपेजॉइडल से कर रहे हैं तो 0.690 375 आ रहा है, और 1/3 से कर रहे हैं तो 0.693158 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। इनमें 0.00 का डिफरेंस आता है तो नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट है सिम्पसन्स के 1/3 और 3/8 नियमों के द्वारा निम्न समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। और ये इंटीग्रल है आपका 0 to 1 dx/1 + x। दोनों स्थितियों में प्राप्त log e2 के मानों की तुलना कीजिए। अब देखिए हमें यहाँ पर इंटीग्रल दे रखा है 0 to 1 dx/1 + x। ये जो हम इंटीग्रल देख रहे हैं यहाँ पे आपको लग रहा हो कि हम इंटीग्रेट तो कर सकते हैं, हम एक्चुअल में तो उन इंटीग्रल्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिनके हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, तब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेते हैं। पर हम तो यहाँ फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इस तरह के इंटीग्रल ले रहे हैं। तो f(x) = 1/1 + x और 0 से 1 तक है। अब हमने क्योंकि 1/3 और 3/8 रूल का यूज़ करना है, एक मैं चीज़ और बता दूँ, जब हम 1/3 नियम का इस्तेमाल करते हैं या 3/8 का करते हैं, दोनों का साथ करना है तो हम इंटरवल जो है वो मल्टीपल जो है वो 6 का ले लेते हैं। और जब हम 1/3 नियम का यूज़ करते हैं तो 2 के मल्टीपल लेते हैं, और जब हम 3/8 नियम का उपयोग करते हैं तो हम 3 के मल्टीपल यूज़ करते हैं। वैसे मैं आपको जनरल कहूँगी कि आप इसको 6 के इंटरवल्स को काम में लें तो दिक्कत नहीं आती। यानी कहने का मतलब जैसे 0 to 1 है तो 1 - 0/6 हमारा कितना हो जाएगा 1/6, वरना हम क्या कहेंगे 1 - 0/2 1 - 0/3। इस तरह से हम इंटरवल्स को यूज़ करें, इसकी बजाय हम लेंगे यहाँ पर 1, हम 6 इंटरवल लें तो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा और कोई दिक्कत 6 के मल्टीपल यदि हम लेते हैं 6 का इंटरवल लेते हैं तो उसमें हमें 1/3 और 3/8 को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें x0 = 0 तो y0 हो गया हमारा 1/1 + 0 दैट इज़ 1। फिर हमने लिया 1 - 0/ मैंने बताया 6 तो कितना हो गया 1/6। नेक्स्ट हो जाएगा 2/6, फिर 3/6, देन 4/6, 5/6 और 6/6। एक तरह से a + nh - a/h यानी n जो है वो मैंने 6 लिया है। अब देखिए a + nh is 1, a is 0 and h is 6, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/6। अब देखिए x1 is 1/6, y1 is कैलकुलेट करना पड़ेगा 1/1 + 1/6। जो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो मैंने जो वैल्यूज़ है वो लिख रखी हैं। फिर सिम्पसन्स का 1/3 रूल लगाया और वो जगह 0 to 1 dx/1 + x h/3 y0 + y6 + 4 y1 y3 y5 और +2 y2 + y4। 1/3 में हम लेते हैं y1 y3 y5, और जबकि 3/8 में y1 y2 y3 और फिर हम 3 के मल्टीपल्स लेते हैं। यही डिफरेंस होता है। अब देखिए h/3 यानी कि h is 1/6/3 और इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया जो मैंने क्लियर लिख रखी हैं और हमारे पास सॉल्व करने पर आ जाएगा 1/3 नियम से सॉल्व करने पर हमारे पास आ रहा है 0.693168 और 3/8 रूल का यूज़ कर रहे हैं तो 3h/8 y0 + y6 + 3 y1 y2 y4 y5 + 2 y3। तो 3h/8 का मतलब हो गया 3 × 1/6/8 और y0 की वैल्यू हमारे पास हो गई है y0 is 1, y6 is 0.5 + 3.85
714 प्लस 0.75 प्लस 0.60 प्लस 0.5654 प्लस ट्वाइस 0.6667 और सॉल्व किया तो रिज़ल्ट आता है 0.693193, इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी। अब हम यदि dx/1 प्लस एक्स को सॉल्व करें तो हमारे पास हम अच्छी तरह से जानते हैं इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स और लिमिट दे रखी है 0 to 1, तो हो जाएगा log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1 विच इज़ log ऑफ 2 टू द बेस e। हमने क्या किया, सिम्पसन्स 1/3 रूल लिया तो हमारे पास log ऑफ 2 टू द बेस e 0.693168 आया था इक्वेशन नंबर ए से। और जब हमने 3/8 रूल लिया तो log 2 की वैल्यू हमारे पास आती है 0.693193। नेक्स्ट है हमारा, हमें इवैल्यूएट करना है 0 to 1 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 एंड 3/8 रूल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई। देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं जो हमारे को 1/3 और 3/8 रूल से निकालनी है, उसमें तो आपके पास मैंने आपसे कहा था जब दोनों को साथ में काम में लें तो हम ले लेते हैं a प्लस NH माइनस a/h इज़ योर 6, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 माइनस 0/6, इसको हमने h की वैल्यू ली है 1/6, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, h इज़ 1/6, तो पहली वैल्यू हो गई 0, देन हो जाएगी a प्लस NH, तो 1 इंटू 0 प्लस 1/6, देन 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6 इज़ योर 1। कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, y0 इज़ 1 and so on, y6 is 0.500। अब देखिए अब हमारे पास में सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई किया तो फॉर्मूला वही h/3 y0 प्लस y6 4 टाइम्स प्लस 4 y1 y3 y5 प्लस 2 टाइम्स y2 एंड y4, सबको सब्सटीट्यूट कर दिया, कैलकुलेटर से एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है और डिवीजन, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.785396 और 3/8 का यूज़ करने पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.785392। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसमें कहा था पाई। अब देखिए सिंपली जब 0 to 1 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को गया tan इनवर्स x फ्रॉम 0 to 1। आप लिमिट सप्लाई की तो tan इनवर्स 1 माइनस 0 दैट इज़ π/4, इसलिए हमने π/4 की वैल्यू एक तरह से हमारे पास आ गई क्योंकि जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं किसकी, इस इंटीग्रल की, वो आ गई 0.785396, तो पाई को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो हुआ 1/3 रूल से, और 3/8 रूल से हमारे पास वैल्यू आई थी 0.78533942, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो पाई हमारे पास आ जाएगा 3.14156768।